मेरे प्रिय बहन भाइयों, सबको जय मसीह की। जीजस टीवी 1 के में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आइए बाइबल के पवित्र वचन आपके सामने लेकर आती हूँ। गिनती की किताब उसका 6 अध्याय का 22 वचन से लेकर 27 वचन तक। याजकों के आशीर्वाद देने की विधि। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और वचनों की तरफ चलते हैं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कह कि तुम इजराइलियों को इन वचनों के द्वारा आशीर्वाद दिया करना। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। इस रीति वे मेरे नाम को इजराइलियों पर रखे और मैं उन्हें आशीष दिया करूँगा। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, इन वचनों के द्वारा याजकों के आशीर्वाद देने की विधि है। वचनों के द्वारा याजक आशीर्वाद दे रहे हैं परमेश्वर के वचनों के द्वारा। जब हम परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं तो परमेश्वर हमें आशीर्वाद देता है। जैसे कि हमारे पास्टर जब हमारे लिए प्रार्थना करते हैं तो आशीष देते हैं, और हम जब विश्वास करते हैं तो वो आशीष हमें लग जाती है, क्योंकि भविष्यकर्ताओं के द्वारा प्रार्थना की हुई वो हमारे जीवन में जब हम मन से उसे रिसीव करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। तो जब भी हम भी किसी के ऊपर विश्वास करके प्रार्थना करवाए तो हमें विश्वास करना चाहिए। जो कुछ हमारे जीवन में पास्टर बोलते हैं तो वो हमारे जीवन में हो जाता है। और जब भी मेरे प्रिय बहन भाई हम विश्वास के द्वारा प्रार्थना करते हैं तो जो कुछ हम प्रार्थना में मांगते हैं हमें मिल जाता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे लिए बड़े बड़े काम करता है। उसका वचन सच्चा है और उसका वचन जिस काम के लिए निकलता है उस कार्य को करके ही लौटता है। तो हमें विश्वास करना चाहिए मेरे प्रिय बहन भाइयों। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करें तो जो कुछ हम प्रार्थना में मांगे और हम संदेह ना करें तो वो हमें मिल जाता है। जब हम मांगते हैं हमें मिलता है, जब हम ढूंढते हैं तो हमें पाता है, जब हम खटखटाते हैं तो हमारे लिए द्वार खोला जाता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य का 3 अध्याय का 20 वचन, देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। यदि मेरा शब्द सुनकर कोई द्वार खोलेगा तो मैं उसके भीतर आकर प्रवेश करूँगा और वह मेरे साथ खाना खाएगा। सचमुच मेरे पिता परमेश्वर प्यारे खुदा तू हमारे साथ खाना खाता है। और जब हम अपने दिल में तुझको बुलाते हैं बसाते हैं तो तू हमारे साथ रहता है। और जब तू हमारे साथ है मेरे पिता तो हमें किसी चीज़ की कोई कमी घटी नहीं। इन वचनों को सुने जाने से सबको आशीष और बरकत मिले। जितने भी मेरे बहन भाई इन वचनों को सुने और देखे तो वो आशीष पाए और वीडियो को आगे से आगे पहुंचाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन दुनिया की छोर तक पहुंच जाए और सभी आशीष पाए। सभी को जय मसीह की आमीन।